दोस्तों रात के 11 बज रहे हैं। मैंने सोचा अपनी बाइक को बाहर लेके घुमाने ले आ जाए। दिन भर ये बाइक खड़ी खड़ी बोर हो जाती है। स्टार्ट करते ही ऐसी आवाज आती है जैसे कह रही है चल भाई आज कहाँ घुमा रहा है। तो हम निकल पड़े हैं अपने सोसाइटी से धीरे धीरे। तो हम जा रहे हैं अपनी बाइक को राइड करने के लिए। देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। हेलमेट ले लिया है। सारी एसेसरीज ले ली हैं जो राइड के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और आप बिना हेलमेट के बिना बाइक एसेसरीज़ के कभी नहीं जाना चाहिए। बहुत अंधेरा हो रहा है और पानी बहुत भरा है मेरी सोसाइटी के आसपास। तो यहाँ से निकलते हैं। एक सामने गाड़ी चल रही है, ये मुझे रास्ता दे तो फिर मैं तेज़ी से निकलूँ। और रात की राइड का मज़ा ही अलग है। ना हॉर्न ना ट्रैफिक, बस हवा और बाइक। वैसे कभी नोटिस किया है दिन में ट्रैफिक कितना होता है कि बाइक चलाने वाला गाना भी नहीं सुन पाता, लेकिन रात को इंजन की आवाज़ ही अपना डीजे बन जाती है। मतलब बाइक प्लस हवा, फ्री कंसर्न। अब ये मुझे जगह दे तो मैं निकलूँ यहाँ से। और यहाँ पर ये शायद अब थोड़ा सा स्पेस देगा और मैं अपनी गाड़ी को तेज़ी से खींच लूँगा। लेकिन अभी शायद मुझे नहीं लगता। अभी राइट टर्न ले रहा है, मुझे भी राइट टर्न लेना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे अभी निकलने देता हूँ इसको, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं और ये गड्ढे काफ़ी हैं। और ये इतना स्पेस देने वाला हो। मैं तेज़ी से निकलूँगा यहाँ पर। बस बहुत बढ़िया निकल गया हूँ मैं। अब मुझे सीधा चलना है सड़क की ओर और फिर मैं देखता हूँ हाईवे पकड़ता हूँ और कहाँ तक जाता हूँ। NS 160 की आवाज़ सुनकर लगता है जैसे छोटा बच्चा गुस्से में बोल रहा हो, मुझे छोड़कर मत जा। गियर बदलते ही बाइक ऐसे दौड़ती है जैसे सामने कोई गोलगप्पे वाला खड़ा हो। वैसे सच बताऊं, इस बाइक के साउंड से मोहब्बत हो गई है। पड़ोसी इतना शोर नहीं करते। मैंने बोला भाई ये शोर नहीं, म्यूजिक है। तो हम यहाँ से अपना राइट टर्न ले लेंगे। तो ये छोटा सा टर्न था। गुरुग्राम की ऊंची ऊंची बिल्डिंग रात में इतनी रोशनी देती है जैसे सब लोग IPL का मैच देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं राइट टर्न ले लूँगा, अपना बाइक को जाने दूंगा। तो ये राइट टर्न में तेज़ी से ले लूँगा। और अब मैं आ गया हूँ सिंगल सड़क पे, जो कि बहुत ही लेफ़्ट साइड की सड़क है जो मेरे साइड की है। वैसे इस माहौल में बाइक चलाना फ़ील एकदम फ़िल्मी आता है। बस हीरोइन मिस हो रही है। बाइक चलाते चलाते एक ख्याल आया, ज़िंदगी भी बाइक जैसी ही है। अभी अंधेरा हो रहा है, मैं इतना उजाले की तरफ नहीं हूँ अभी। यहाँ पे एक रेड लाइट आ जाए, अगर बैलेंस बिगड़ा तो सीधा पटक देगी। बाइक चलाते चलाते एक ख्याल आया, ज़िंदगी भी बाइक जैसी है, अगर बैलेंस बिगड़ा तो सीधा पटक देगी। अगर गियर टाइम पर ना बदला तो सफ़र रुक जाएगा। और अगर आगे देखना भूल गए तो पीछे से कोई धक्का मार देगा। मतलब बाइक सिखाती है लाइफ को बैलेंस में रखो, वरना रोड और लाइफ दोनों मुश्किल कर देंगे। और बहुत अच्छा ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे एक सवाल है आप सबके लिए, आपने कभी रात को अकेले बाइक चलाई है? अगर निकाली है तो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताएं। और अगर नहीं निकाली तो भाई अगली बार ज़रूर ट्राई करना। ये जो ठंडी हवा और खाली सड़कें हैं ना, ये टेंशन ऐसे उड़ा देती हैं जैसे मोबाइल से कचरा हम क्लीन करते हैं। कभी कभी लगता है बाइक इंसान जैसी है, गियर सही टाइम पे डालो तो खुश रहती है, वरना गुस्से में झटका मार देती है। वैसे मेरी पल्सर इतनी वफादार है कि पेट्रोल डलवाते ही ऐसे दौड़ती है जैसे कॉलेज का बच्चा फ्री वाईफाई देखकर भागता है। गुरुग्राम की ये कौन सी सड़क है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। गुरुग्राम की सड़कें रात को देखने लायक होती हैं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट ऐसे जल रही होती है जैसे किसी ने फोटोशूट सेटअप कर दिया हो। और अभी तो मैं अंधेरे में ही चल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ अगर रोड का इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो इसके फॉलोवर मुझसे ज़्यादा होते। वैसे इस समय रोड पर जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं उससे ज़्यादा तो शादी में रिश्तेदार दिख जाते हैं। अब हल्का सा गाड़ियाँ दिखने लगी हैं। मैं अभी इतना स्पीड नहीं दूंगा गाड़ी को, क्योंकि मुझे अभी टनल से निकल के गुजरना है। टनल अगर कुछ लोग देख पा रहे हो कि कौन सा टनल है तो कमेंट करके बता दें मुझे कि कौन सा लोकेशन है ये। जो बता पाएगा
वो मैं मानूँगा कि गुड़गाँव में ही रहने वाला है। ऐसा लगता है जैसे बाइक बोल रही हूँ, भाई मेरे टैलेंट की कदर कर, लेकिन मज़ेदार बात ये है बाइक की पिकअप तो फ़ास्ट है, पर पेट्रोल की टंकी फ़ास्ट खाली होती है। और मैं टनल की तरफ आराम से निकलता हुआ जा रहा हूँ, मतलब बाइक कहती है मुझे घुमाओ भी और खिलाओ भी। तो दोस्तों, अभी मैं बाइक टनल से निकालता हुआ ले जा रहा हूँ। हमेशा एक्सेसरीज़ पहने, अंधेरा हो रहा है इस टनल के अंदर, लेकिन मैं धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। भाई मैं इसको पार कर लेता हूँ, फिर आपको और चीज़ें बताता हूँ लाइफ में। अब ज़िंदगी की बात करते हैं, ज़िंदगी में क्या है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उनके पीछे भागते रहते हैं। लेकिन भागने से मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें मिल पाती हैं। अगर हम उन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दें जैसे वो हैं, तो शायद अगर ऊपर वाले ने हमारी लाइफ में उनको लिखा है, तो वो ज़रूर हमारे पास वापस आते हैं, किसी भी हाल में। जैसे शाहरुख खान कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है। तो ये पहले होता था शायद, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अब तो ऐसा होता है कि पूरी कायनात तुम्हें अलग करने की कोशिश करती है। तो सफ़र अच्छा जा रहा है, ठीक चल रहा है। रात का सफ़र बहुत अच्छा होता है। मैं बाइक को अपना 30-35 की स्पीड पे ही चला रहा हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा है। मैं हाईवे पे हूँ, लेकिन हाईवे की इतनी लाइट नहीं जल रही है जितनी जलनी चाहिए। अभी अंधेरा है। अब कहीं-कहीं रोशनी आ रही है। टाइम भी काफ़ी हो गया, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, क्योंकि जो लोग बाइक से या फिर कार से जा रहे हैं, तो शायद वो अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए निकला हूँ। मुझे कभी-कभी मैं एक बात सोचता हूँ कि मतलब जब भी आप सड़क पे जाओ या हाईवे पर जाओ, तो हमेशा गाड़ियाँ का आना-जाना लगा ही रहता है। मतलब ये सिस्टम कैसे काम करता है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र है, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र है। मतलब धरती पर इंसान ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई, और उन चीज़ों से ही वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उनसे ही उसे परेशानी होती है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन भई सबकी अपनी-अपनी अ, परेशानियाँ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं। कोई कहीं जॉब करता है, कोई कहीं जॉब करता है, कोई किस रीज़न से कहाँ जा रहा है, कोई किस रीज़न से कहाँ जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सड़कों पर इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गया या इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, जिसकी वजह से लोगों को रेड लाइट पे या ऐसी जगह बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, जिससे कि वो शायद जितनी उम्मीद रखते हैं कि मैं इतनी देर में वहाँ पहुँच पाऊँगा, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये शायद कहीं न कहीं हमारी गलती तो नहीं है, हमारा ही इनोवेशन है कि जो हम इतनी फ़ास्ट उसको कर रहे हैं। लेकिन अभी सड़क खाली है, मैं तो सिर्फ़ आपको ये सिर्फ़ बता रहा था कि चीज़ें इस तरह से होती हैं। वो चीज़ सही है, गलत है, मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा। वो आप कमेंट में मुझे एक बार बता दें कि मैं क्या सही कहना चाह रहा हूँ या फिर इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है। क्योंकि जितना मैं समझ पाया हूँ, तो उसमें यही है कि आदमी बहुत तेज़ी से अपने आप को इनोवेट कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए जो वो करना चाहता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक कर दो। अगर आप यहाँ तक आए हो, तो एक कमेंट कर दो कि ये कौन-सा लोकेशन है जिसमें मैंने अपना पूरा बाइक यहाँ तक मैं लाया हूँ। और अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, और हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जो शायद लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तब के लिए धन्यवाद।